महापंडित अग्निदत्त ने संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद उनकी प्रतिष्ठा सद्गुणित हो गई। स्वामी अग्निवेश के रूप में वह घर घर में पूजे जाने लगे। यूँ उनकी प्रतिष्ठा पहले भी कम न थी। संन्यास लेने से पहले वह कौशल नरेश प्रसेनजित के पिता के यहाँ राजपुरोहित थे। उनके प्रत्येक वचन को सम्राट सहित सभी प्रजाजन श्रद्धा के साथ शिरोधार्य करते थे। जब कौशल नरेश प्रसेनजित के पिता का देहावसान हो गया, तब वे प्रसेनजित के सत्कार, सम्मान व मान मनोहार के बावजूद सन्यासी हो गए। पंडित अग्निदत्त, इस नाम का प्रभाव तो सदा से था। उनके पांडित्य की ख्याति तो चारों ओर फैली ही थी। अब इस महात्याग ने तो सोने में सुगंध का काम किया। थोड़े ही दिनों में वह हजारों शिष्यों से घिर गए। शिष्यों के साथ घूम घूम कर जन समुदाय को उपदेश देने लगे। वह सभी को समझाते, तीर्थों की शरण में जाओ, पवित्र नद नदियों की शरण में जाओ, मूर्ति मंदिरों की शरण में जाओ, श्रुति स्मृतियों की शरण में जाओ, यज्ञ कर्म कांडों एवं जटिल विधि विधानों की शरण में जाओ। यही सब करने से परम आनंद उपलब्ध होगा। हालांकि वह स्वयं अभी तक परम आनंद को उपलब्ध न हुए थे और न ही उन्हें पता था कि आनंद उपलब्ध होने का सही मार्ग क्या है। वह तो बस पंडित थे, शास्त्रों को उन्होंने पढ़ा था। यज्ञ विधि विधानों एवं जटिल कर्म कांडों में उनकी बुद्धि जीवन भर उलझी रही थी। बोध का अनंत विस्तार उनसे अछूता था। उनकी सभी बातें भगवान तथागत की शिक्षाओं के विपरीत थीं। इस विपरीतता का कारण बिल्कुल साफ था, क्योंकि एक तो बुद्ध कहते, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई शूद्र, ना कोई क्षत्रिय और ना कोई वैश्य। इंसान बस इंसान है। अग्निवेश बने अग्निदत्त को यह बात समझ न आती थी। ब्राह्मण होने का हम, पांडित्य का दर्प इस सत्य को सहन नहीं कर पाता था। भगवान तथागत के वचन तो सब तरह से अनूठे थे। उनका कहना था कि जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, ब्राह्मण तो कोई तभी बन पाता है जब ब्रह्म को जानता है। पंडित अग्निदत्त जैसे परंपरावादियों को यह बात अखर रही थी। अपनी पुरानी सड़ी गली परंपराओं के बोझ को अपने सिर पर लादे हुए अग्निदत्त इन दिनों श्रावस्ती के पास विचरण कर रहे थे। भगवान बुद्ध भी इस समय श्रावस्ती में विराजमान थे। न जाने क्यों प्रभु इस विद्वान पंडित पर अनायास ही कृपालु हो उठे और उन्होंने अपने एक प्रमुख शिष्य मोदगलायन को बुलाकर कहा, जाओ इस बेचारे अग्निदत्त को भी जगाओ, फिर अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी आऊँगा। मोदगलायन की अंतश्चेतना सदा भगवान तथागत में लीन रहती थी। प्रभु की कृपा से वह संबोधि को उपलब्ध हो चुके थे। प्रभु की वाणी उनके अंतस में नियत का विधान बनकर अवतरित हुई थी। हालांकि सोए हुए को जगाना इतना आसान नहीं है, फिर सोया हुआ अगर पंडित हो तो और भी मुश्किल है, और फिर अगर वह शिष्यों की भीड़ से घिरा हो तो करीब करीब असंभव ही है। लेकिन भगवान ने कहा तो मोदगलायन गए। पहुंचने पर सन्यासी बने अग्निदत्त ने उनमें जरा भी रुचि न ली, यहाँ तक कि उनके बैठने को भी न कहा। इतना ही नहीं तो विवाद के लिए भी तैयार हो गए, जबकि मोदगलायन तो कोई विवाद करने के लिए आए न थे। वह तो बस संदेश देने आए थे। लेकिन सन्यासी अग्निवेश कोई भी संदेश सुनने के लिए राजी न थे। ऐसे ही बातचीत में रात हो गई तो मोदगलायन ने कहा कि मुझे कम से कम
रात को तो अपने आश्रम में रुक जाने दें। लेकिन अग्निदत्त ने कहा, इस आश्रम में तुम जैसे भ्रष्ट लोगों के रुकने की कोई संभावना नहीं है। तुम खुद तो भ्रष्ट हो ही, दूसरों को भी भ्रष्ट करना चाहते हो। एक बुद्ध पुरुष को अपने सामने पाकर भी विद्वत्ता का दर्प रखने वाला पंडित पहचान न सका। उसकी इस नासमझी पर मोदगलायन मुस्कुराए और पास में ही बालुका की एक राशि पर नदी के किनारे जाकर सो गए। ठंडी रात थी। अग्निदत्त और उनके शिष्य मोदगलायन के कष्टों की कल्पना करके बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उस बालुका राशि पर कोई जाता नहीं था। वहाँ एक नागराज का निवास था और वह नागराज बड़ा खतरनाक था। यहाँ तक कि कोई आदमी वहाँ पहुँच जाए तो समझो खत्म। वहाँ से कभी कोई जिंदा लौटा ही ना था। सो अग्निदत्त और उनके शिष्यों ने सोचा कि चलो झंझट टला। यही नहीं, उन्होंने परस्पर हंसते हुए यह भी चर्चा की कि कैसे मूर्ख व्यक्ति को बुद्ध ने भेजा, जिसको इतना भी बोध नहीं कि कहाँ सोने जा रहा है। वहाँ बिन बुलाए ही मौत आ जाएगी। इन सबको मोदगलायन के कष्टों एवं कष्टप्रद मृत्यु की कल्पना से इतनी भारी खुशी हुई कि वह सारी रात सो न सके। कौतूहल ने उन्हें सोने न दिया। ज्यों ही सुबह हुई, वे सब के सब जल्दी जल्दी तैयार हो गए। उन्हें उस स्थान पर पहुंचने की बड़ी त्वरा थी। वहां पहुंचे तो उनके आश्चर्यों की सीमा न रही। वे सब के सब जड़ की तरह खड़े होकर आंखें फाड़े सामने के दृश्य को देखते ही रह गए। उन सब ने देखा कि मोदगलायन ध्यान लगाए बैठे हैं और नागराज अपना फन उनके ऊपर किए रक्षा कर रहा है। अग्निदत्त के शिष्यों को इस दृश्य को देखकर जितना आश्चर्य हुआ, उससे भी कहीं अधिक वे सब डरे। यहाँ तक कि भय के मारे सब वहाँ से भाग लिए। पंडित अग्निदत्त अपने आसन पर अकेले बैठे रह गए। उन्हें बड़ा बुरा लगा, बड़ी गिलानी भी हुई, साथ ही उत्सुकता भी जगी। वह भी देखना चाहते थे तो वैसे ही जैसे कि बच्चे होते हैं। कोई बोध तो उन्हें था नहीं। उत्सुकता कौतूहल ने उन्हें बेहाल कर दिया। चुपचाप चमत्कृत से वहाँ खड़े रहे। मोदगलायन को देखकर जो जरा भी प्रभावित ना हुआ हो, इस चमत्कार को देखकर प्रभावित हो गया। सच तो यह है कि मूर्खों के प्रभावित होने के अपने ढंग होते हैं। अग्निदत्त के सारे शिष्य मोदगलायन के चरणों में गिर पड़े। खैर, अग्निदत्त की तो इतनी हिम्मत ना हुई कि वह चरणों में झुक सके, लेकिन उनके दुख की कोई सीमा न रही। उनके मन में भारी नाराजगी भी हुई कि उनके शिष्य उसी के सामने मोदगलायन के चरणों में झुक रहे हैं। ठीक इसी समय भगवान तथागत का वहाँ आगमन हुआ। मोदगलायन ने अपने गुरु के सामीप्य को अपने ध्यान की गहनता में अनुभव किया। उसने आंखें खोली और अपने गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम की मुद्रा में लेट गया। अग्निदत्त के शिष्यों को एक के बाद एक नए आश्चर्य घेर रहे थे। वे सब के सब सोचने लगे, जब शिष्य इतना बड़ा चमत्कारी है तो उनके गुरु का क्या कहना। वे सभी भगवान बुद्ध के चरणों में झुक गए। अब बारी अग्निदत्त की थी। उसने डरते डरते भगवान से पूछा, यह चमत्कार क्या है? बुद्ध ने कहा कि इस चमत्कार के दूसरे पहलू पर जरा विचार करो कि तुम मनुष्य होकर भी मोदगलायन को पहचान न सके, जबकि एक साधारण सर्प ने उन्हें पहचान लिया। बुद्ध ने कहा, अरे पागल,
तू चमत्कारों से प्रभावित हो रहा है, लेकिन यह नहीं सोचता कि मौदगलायन को मैंने तेरे पास भेजा, लेकिन तूने उसे देखा ही नहीं। बुद्ध के वचनों को सुनकर अग्निदत्त की हेकड़ी भरी मूढ़ता गलने लगी। वह प्रभु के सामने झुकने को हुआ। उसके इस झुकने पर प्रभु बोले, अरे पागल, तेरी जो शिक्षाएं तुझे अपने दुख से छुटकारा न दे सकी, वे भला दूसरों को उनके दुखों से कैसे छुड़ाएंगी। और तब भगवान ने ये धम्म गाथाएँ कहीं। बहम वे शरणम यन्ति पव्यतानि वनानि च आराम रुक्ष चैत्यानि मनुष्या भय तज्जिता नेतम को शरणम खेमम नेतम शरणम उत्तमम नेतम शरणम आगमम सब्बम दुःखापमुच्यते। मनुष्य मद के कारण पर्वत, वन, उद्यान, वृक्ष और चैत्य की शरण में जाता है, लेकिन यह उत्तम शरण नहीं है, वह मंगलदायी शरण नहीं है, क्योंकि इन शरणों में जाकर दुखों से मुक्ति नहीं मिलती है। इस धम्म गाथा के आंतरिक रहस्य को उजागर करते हुए भगवान बोले, सबसे उत्तम शरण बुद्ध पुरुषों की शरण है। उन्हीं की शरण में सर्वविधि कल्याण है।